हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों भांट ऑफ फैक्टर यानी भांट ऑफ गुणांक। दोस्तों, सॉल्यूशन यानी बिलियन चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज देखिए, तो मैं इसी को आज आप लोग को समझाने जा रहा हूं, इसी पर आज डिस्कस होगी। इस पर कुछ एग्जाम्पल देकर और इसका डिफिनीशन और इसका फॉर्मूला से हम प्रतिपादित करेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों भांट ऑफ फैक्टर यानी भांट ऑफ गुणांक। सबसे पहले हम भांट ऑफ गुणांक कहते किसको है उसको देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, तो इसका डेफिनेशन है, भांट ऑफ गुणांक का डेफिनेशन है, यदि विलेय को विलायक में घोलने पर, विलेय को विलायक आप हमारे सॉल्यूशन के पिछले क्लास में देखे होंगे दोस्तों। विलेय क्या होता है? विलेय जैसे शुगर हो गया, शुगर यानी चीनी हो गया। देखिए, कह रहा है यदि विलेय को विलायक में घोलने पर, विलायक मतलब क्या हो गया यानी वाटर यानी पानी। पानी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और चीनी का C12H22O11। अब दोस्तों वही तो कह रहा है, यदि विलेय को विलायक में घोलने पर, विलेय और विलेय को विलायक में घोलने पर, देखिए ये विलेय हो गया, विलायक में घोलने पर उसका आयनन या संयोजन, इसको सगुणन भी कहते हैं, होता है, तो बिलियन में कणों की संख्या यानी कणों की संख्या, या उसको हम कह सकते हैं मोलों की संख्या में क्रमशः वृद्धि और कमी हो जाती है। इसके कारण ही अगुणन संख्या गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा कह रहा है कि विलेय और विलायक को के घोल को आपस में ये मिलाते हैं। अब आगे इसका नोट का कुछ पॉइंट है दोस्तों, इसको हम बहुत इसको गहराई से समझेंगे। लिखा है दोस्तों नोट में, अगर आई क्या है ध्यान रखना है, आई ही भांट ऑफ गुणांक है, यानी भांट ऑफ फैक्टर जो है उसको आई से इंडिकेट किया जाता है। हमेशा याद रखेंगे कि भांट ऑफ फैक्टर को आई से इंडिकेट किया जाता है। आगे इसमें बताया गया है, अगर आई का मान 1 हो, ध्यान दीजिए, अगर आई का मान, आई यानी भांट ऑफ फैक्टर यानी भांट ऑफ गुणांक का मान अगर 1 हो तो कोई संयोजन और वियोजन नहीं होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर भांट ऑफ फैक्टर का मान, इसका फॉर्मूला होगा, उसको यूज करके हम इसका मान निकालेंगे। अगर भांट ऑफ फैक्टर का मान 1 होगा तो कोई ना संयोजन होगा वहां और ना ही वियोजन होगा, हम याद रखेंगे। इसका नोट नंबर 2 है दोस्तों, अगर आई का मान 1 से ज्यादा हो तो वियोजन होगा। 1 होगा तो संयोजन और वियोजन कुछ भी नहीं होगा। अगर आई यानी भांट ऑफ फैक्टर का मान, भांट ऑफ गुणांक का मान अगर 1 से ज्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? वियोजन हो रहा है। यानी अगर मान लीजिए आपका आई का मान, आई हो गया, आई का मान अगर मान लीजिए 1 आ जाए तो क्या होगा? संयोजन 1 हो तो संयोजन और वियोजन दोनों नहीं होगा। अगर आई का मान दोस्तों 1 से ज्यादा हो जाए यानी 2 हो जाए, 1 से ज्यादा यानी 1.5 हो जाए, चाहे 2 हो जाए या ऐसे ही 3-4 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? वियोजन हो रहा है। क्या कहेंगे? वियोजन, वियोजन हो रहा है। अगला देखेंगे नोट नंबर 3, अगर आई यानी भांट ऑफ फैक्टर का मान 1 से कम हो तो संयोजन होगा, यानी संयोजन हो रहा है, हम समझेंगे। 1 से कम हो यानी मान लीजिए 1 से कम 0.5 आ गया, 0.5
या इसको हम 1 से कम 1/2 भी कह देंगे। ठीक है, अब इसको हम दोस्तों आगे इसको अगर हम देखें तो आगे देखिए तो हम इसको पूरा इसको डिस्कस करते हैं। तो ये देख लिए, अगर आई का मान 1 से कम हो तो 1/2 दिखा दिया आई का मान, तो ये क्या होगा, ये समझ जाएंगे हम क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। ठीक है, संयोजन होगा। आइए यहां हम अपने पॉइंट पर भी आते हैं। वन टॉप याद रखेंगे दोस्तों, वन टॉप देखिए तो वन टॉप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसे फैक्टर का यानी गुणांक दिया जिसका नाम है वांटप गुणांक या वांटप फैक्टर, जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। यानी जब भी आई लिखा रहेगा आपको, अगर वहां पर वांटप की या सॉल्यूशन बिलियन की चर्चा हो रही होगी तो उसमें आप उसका जो वांटप का सिंबल होगा वहां समझा जाएगा आई का मतलब हो गया वांटप फैक्टर यानी वांटप गुणांक। देखिए तो वांटप ने एक वांटप गुणांक यानी इसको इंडिकेट आई से करते हैं प्रतिपादित किया है, जिसके द्वारा विलेय के आयनन, ध्यान रखेंगे, विलेय के आयनन की मात्रा या सगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। देखिए तो इसके माध्यम से वो फॉर्मूला दिया है। देखिए फॉर्मूला हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूला को भी यूज करेंगे और इसको डिटेल्स में यहां समझा के, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है NaCl, अगर सोडियम क्लोराइड को जल में डालें, देखिए तो दोस्तों अगर मान लीजिए जल में डालेंगे यानी H2O में अगर डालेंगे तो आपका आयनन में ये टूटेगा, आयनन में बदलेगा, एक Na+ में और एक Cl- में। अब आयनन में देखिए यहां लिखा है घोलने पर उसका आयनन या संयोजन होता है, आयनन हो गया। देखिए तो NaCl को जल में घोला गया। ध्यान देंगे दोस्तों इस डिफिनीशन पर, विलेय को विलायक में, देखिए विलेय हो गया आपका NaCl और विलायक जल में अगर डाला गया तो आप में घोलने पर, देखिए यदि विलेय को विलायक में घोलने पर, देखिए विलेय है विलायक में घोला गया तो उस घोलने पर उसका आयनन या संयोजन होता है, आयनन होता है। आयनन माने दो ग्रुप में आयनन हो गया, Na+ और Cl- में। तो हम अगर इसको मान लीजिए NaCl है, अगर इसका 1 मोल ले ले, इसका 1 मोल ले ले, 1 मोल, और इसका भी 1 मोल ले ले। देखिए तो इसका भी हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, 1 मोल ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अगर मान लीजिए 1 मोल ले ले, इसको मोल हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों का एक मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका ले लिए तो दोस्तों यहां पर आपका विलेय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन होता है। विलेय को विलायक हो गया आपका जल, इसमें घोलने पर उसका आयनन होता है, आयनन Na+ और Cl- हो गया। अगर इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल लेते हैं तो यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, 1 और 1 कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल होगा, ये तो जोड़ा जाएगा ना, तो 1 और 1 2 मोल हो जाएगा और इधर 1 मोल ही रहेगा। तो ध्यान देंगे यहां दोस्तों आई का मान निकालना हो, आई का मान, आई और फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला है आई बराबर होता है प्रेषित अणु संख्य गुण या सैद्धांतिक अणु संख्य गुण। इसको एक और फार्मूला इसी को या कह सकते हैं, ये दोनों एक ही फार्मूला है, या रूप में इसको भी कह सकते हैं वांटप फैक्टर बराबर होता है, यहां ऐसे कह सकते हैं कि वांटप फैक्टर बराबर सगुणन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा सगुणन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। देखिए तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है सगुणन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, पश्चात यानी कणों की संख्या। देखिए तो सगुणन, देखिए यहां सगुणन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या यानी कणों की संख्या पश्चात,
यानी इस रिएक्शन जो आपका जल में डाला गया उसके पश्चात का कणों की संख्या, तो कितना है 2 है ना, 2 लिख देंगे बटा। अब देखिए सगुणन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, पूर्व माने ये जो हुआ है सगुणन, तो इससे पूर्व तो NaCl कितना मोल है 1 मोल, कितना है 1 मोल, तो हम इसको कटा के कितना कह सकते हैं, देखिए तो 2 मोल होगा ना, 2 मोल हो गया। एक इसको कटा देंगे तो ऐसे ही होगा, 2/1 का मतलब क्या होता है 2 मोल, तो 2 मोल होगा। तो ये संयोजन हो रहा है कि वियोजन, आइए यहां से हम सीखते हैं। अगर I का मान 1 हो तो संयोजन वियोजन नहीं होगा, अगर I का मान 1 से ज्यादा हो तो वियोजन होगा। देखिए तो दोस्तों 1 से ज्यादा I का मान है ना 2 है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। देखिए हम इसको कह देंगे वियोजन, क्या हो रहा है इसमें, वियोजन हो रहा है, हम कह देंगे कि ये वियोजन हो रहा है। देखिए तो अब देखते हैं दोस्तों कि इस वियोजन का यानी 2 आ गया मोल आपका, और वियोजन हो रहा है, आप कैसे पकड़ लिए, हम इस नोट वाले पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब I का मान 1 से ज्यादा होगा तो वियोजन होगा, क्या होगा, वियोजन होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि NaCl जल में, अगर NaCl को जल में डाला जाता है, यानी विलेय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन अलग अलग बन रहा है, तो 1-1 मोल दोनों का हो रहा है, तो दोनों को कितना होगा 2 मोल होगा, जोड़ देंगे तो ये अगर इसका, अगर मान लीजिए NaCl का 1 मोल लिए, तो ये 2 जल में डालने पर 2 गो अलग अलग आयनन बना 1-1 मोल। तो अब हम I यानी भांटव फैक्टर इसका निकालेंगे, भांटव गुणांक, तो I बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए तो सगुणन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, तो पश्चात कणों की संख्या 1 का 1 2 हुआ, 2 लिख दिए। उसके बाद सगुणन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, यानी इससे पूर्व कणों के जल में मिलाने से पूर्व कितना है 1 मोल, तो 1 लिख दिए, तो 2/1 का मतलब 2 मोल। ठीक है, ये आपका यहाँ वैल्यू निकल गया। तो इस पर ध्यान देंगे दोस्तों। और यहाँ देखिए तो वांटप ने एक वांटप गुणांक प्रतिपादित किया है, जिसके द्वारा विलेय के आयनन की मात्रा, यानी विलेय के जो ये विलेय है इसके आयनन जो है Na+Cl- आयनन की मात्रा या सगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। आयनन की मात्रा आपको ज्ञात की जा सकती है। आपका देखिए तो आयनन की मात्रा यहां से कितना हो गया 2/1 यानी 2। ठीक है, 2/1 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार हम इसको 2 मोल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो दोस्तों, अगर हम एक और एग्जाम्पल यूज करके देखें, ये तो संयोजन हो गया, अगर हम ये तो वियोजन हो गया। अब संयोजन का एक और हम अगर इसका एग्जाम्पल देखें, तो आइए तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल वियोजन के संयोजन का देखते हैं। ये तो वियोजन का हो गया। देखिए तो अब हम एक संयोजन जिसमें हो रहा है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तो इसी पॉइंट को, ये तो आपका भांटव का डिफिनीशन हुआ, इस डिफिनीशन से भी ये साबित हो गया। और सबसे इस पॉइंट को भी, नोट को भी याद रखेंगे तो कैसे आपको डिटेल्स कर रहे हैं, आप डायरेक्ट बताएंगे, आपको तो डायरेक्ट दिमाग में एकदम जा रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं बहुत ही इसको अच्छे ढंग से प्रतिपादित कर रहा हूं भांटव फैक्टर को, गुणांक को। देखिए तो ये अब एक और एग्जाम्पल ले लें। ये तो वियोजन हो रहा है, अगर संयोजन हो यानी एक अगर हो, देखिए अगर I का मान 1 हो तो कोई संयोजन वियोजन नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा तो वियोजन होगा, अब 1 से कम होगा तो संयोजन होगा। आइए संयोजन का भी देख ले। अगर मान लीजिए 2 ले लिए CH3COOH अगर 2 ले लिए, और ये अगर आपको इसका भी, अगर आपको मान लीजिए कि इसका
अगर हम विलय के साथ इसको अगर घोलेंगे यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे, विलयन बनाएंगे इसका, तो आपको ये भी आयनन में बदलेगा। तो ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, CH3COOH, दो है ना, तो H बॉन्ड से ये ऐसे जुड़ जाता है, COOH। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है इसका तो एक ही साथ जुड़ा है, तो 1 मोल ले लेंगे, और ये कितना है, यहां 2 है तो इसको 2 मोल कहेंगे। देखिए, तो अब यहां पर संयोजन हो रहा है कि वियोजन, इसकी पता करने के लिए इसका भांटो फैक्टर का मान निकालेंगे। तो भांटो फैक्टर बराबर क्या होता है, सगुणन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, पश्चात कणों की संख्या 1 है बाटा 1 हुआ ना। देखिए, तो पश्चात वाली संख्या सगुणन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, पूर्व माने पहले, तो 2 मोल है, यानी 0.5 हो गया। देखिए, तो अब 0.5 अगर आई का मान यानी भांटो फैक्टर का मान 1 से कम हो तो संयोजन हो रहा होगा, ये हम समझेंगे। तो देखिए, तो 0.5 1 से कम है ना, तो यहां क्या कह सकते हैं, संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन, ये कह देंगे कि संयोजन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने बहुत अच्छा से इसको फॉर्मूला को यूज रखेंगे, याद रखेंगे आप। हाँ, इसको भी जो नोट वाले हैं, इस पॉइंट को भी हमने दिखा दिया कि वियोजन संयोजन कैसे हुआ और ये कैसे इसका आई का मान यानी भांटो फैक्टर का मान आया। तो मुझे विश्वास है कि मेरा एक छोटा सा वीडियो सॉल्यूशन यानी विलयन का है, टॉपिक का है, भांटो फैक्टर टॉपिक का है, और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए, जो जब भी मैं अपलोड करूं तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से इससे रिलेटेड भांटो फैक्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होगी। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।